नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अपने शहर के प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। गिरिडीह 4 लेन सड़क के किनारे लगातार बढ़ रही अवैध पार्किंग और जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम और यातायात पुलिस ने गुरुवार को संयुक्त अभियान चलाया। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व नगर प्रबंधक विपिन विमल टोपो और यातायात इंस्पेक्टर दुग्गन टोपनो कर रहे थे। अभियान के दौरान सड़क किनारे वाहन खड़ा करने वालों का चालान काटा गया, जबकि कई लोगों को चेतावनी देकर भविष्य में ऐसा न करने की नसीहत दी गई। अभियान के तहत 4 लेन के आसपास ठेला लगाकर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को भी सख्त निर्देश दिया गया कि वे सड़क किनारे दुकानें न लगाएं। नगर प्रबंधक ने बताया कि 4 लेन निर्माण के बाद दोनों और अवैध पार्किंग की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था और जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने लोगों से सड़क किनारे वाहन पार्क न करने की अपील की और बताया कि जल्द ही उचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन के उच्च अधिकारियों के द्वारा विशेष निर्देश था कि जमुआ ये जो मुख्य रास्ता बन रही है, इस रास्ते के किनारे सभी कोई गाड़ी और खड़ा कर रहे हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे खोमचे लगा के अपना सामग्री बेच रहे हैं, जिससे नागरिकों को आने जाने में काफ़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस वजह से विशेष रूप से आज के दिन रखा गया कि सारे को हिदायत दी जाए या जो भी गाड़ियाँ सड़क किनारे खड़ी रहती हैं उन्हें हो सके तो प्रतीक के रूप में चालान भी यातायात पुलिस के द्वारा काटा जाए, ताकि लोगों में संदेश पहुंचे कि रास्ता को जितना हो सके गतिरोध से दूर रखा जा सके। सर, लोगों का कहना है कि शहर में पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में वो लोग वाहन कहाँ लगाएंगे? जरूर ये हम देख रहे हैं, जल्द ही हम पार्किंग की सुविधा के लिए हमारी योजना बन रही है। साथ ही साथ इसी जमुआ 4 लेन है, उसी के अंतर्गत हम पार्किंग के लिए एक डिमार्केशन करने की बात रखी जाएगी। तो डिमार्केशन हो जाएगी तो उस डिमार्केशन लाइन के अंदर में आप आके अपनी गाड़ी रख सकते हैं, 2 पहिया वाहन विशेष। गिरिडीह जिले के विरनी प्रखंड स्थित दलांगी गांव में उत्क्रमित उच्च विद्यालय के भवन निर्माण और विवादित रास्ते को लेकर जारी तनातनी के बीच उपायुक्त रामनिवास यादव बुधवार को टीम के साथ निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने स्कूल से सटे कब्रिस्तान, बड़ाकर नदी पर बन रहे पुल और विवादित जमीन की स्थिति का आकलन किया। डीसी ने विरनी सीओ को स्कूल की जमीन की मापी कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों से कहा कि स्कूल गाँव की साझा संपत्ति है और इसके निर्माण में सहयोग करना बच्चों के भविष्य को संवारने जैसा है। उन्होंने जमीन देने वाले रैयतदारों की सराहना करते हुए विवाद न करने की अपील की। डीसी ने जताया कि यदि विवाद बढ़ा तो स्कूल निर्माण रुक जाएगा, जिससे गांव के बच्चों को शिक्षा प्रभावित होगी। मौके पर विभिन्न अधिकारी, शिक्षक और ग्रामीण मौजूद रहे। पचम्बाग चिताड़ी रोड जो वर्षों से अपनी खराब हालत के कारण सुर्खियों में रहा है, एक बार फिर निर्माणाधीन है। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार सड़क की समस्याओं से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होते ही स्थानीय निवासी विरोध में उतर आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य बिना सीवरेज और जल निकासी सिस्टम के किया जा रहा है। पूर्व में भी इसी तरह बिना सीवरेज व्यवस्था के सड़क बनाई गई थी, जो कुछ ही वर्षों में पूरी तरह टूटकर जर्जर हो गई। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन वही गलती दोबारा दोहरा रहा है, जिससे सरकारी पैसे की बर्बादी और जनता की परेशानी बढ़ेगी। निवासियों का कहना है कि यदि सीवरेज सिस्टम और उचित जल निकासी व्यवस्था को शामिल नहीं किया गया तो सड़क कुछ ही समय में फिर से खराब हो जाएगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सड़क निर्माण कार्य में पहले सीवरेज लाइन और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और तेज किया जाएगा। पब्लिक का डिमांड था कि रोड खराब था, रोड तो बना दिए प्रशासन, पर अगर नाला बन जाता है तो पानी का निकासी जब तक नहीं होगा तब तक रोड का यही स्थिति रहेगा। इसलिए नाला बन जाता है, यहाँ का पब्लिक को भी सुविधा होता और रोड का भी लाभ बना हुआ रहता। प्रशासन को क्या मांग करते हैं? बस यही पानी निकासी के लिए नाला बना दिया जाए। ठीक है ना रोड? हाँ, रोड ठीक है, रोड काम ठीक हो रहा है, काम ठीक हो रहा है। रोड का जो मांग था रोड पूरा हो गया है, पर यहाँ पानी का जमा रहा, पानी निकासी जब तक नहीं होता ये किसी का रोड नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। दिक्कत यही है कि जिस तरह पहले पानी जमता था उस तरह फिर जमेगा। जिस तरह डाउन होना चाहिए पानी निकासी होना चाहिए, जहाँ तक पीसीसी होना चाहिए पीसीसी हुआ नहीं, तो पानी जमाव तो रहेगा। प्लस नाली का आवश्यक है, लेकिन नाली बनता नहीं है। प्रशासन से कहना है कि पीसीसी और कुछ आगे तक जाए, तब पानी का जमाव कम होगा और नाली नहीं नाला बने।
रेलवे ब्रिज तक। पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास पीसीसी का कार्यक्रम चल रहा है, काम चल रहा है। उसमें रोड तो बन रहा, अच्छी बात है लेकिन उसमें एक ठो नाली बन जाता पीपल गाछ के थोड़ा सा आगे से लेकर रेलवे पुल तक, जहाँ रेलवे पुल का डाउन है उसमें वो नाली मिला देता। नाली नहीं, नाला की आवश्यकता है, जिससे कि पानी जो है सो पानी रोड में जम जाने के कारण ही रोड खराब होता है। और पानी का निकासी जब हो जाएगा तो रोड मेरा सुरक्षित रोड रहेगा। ठीक बन रहा है ना? हाँ, रोड ठीक बन रहा है, लेकिन रोड में प्रशासन से क्या मांग करते हैं? और प्रशासन से मांग करते हैं कि रोड आप बनाएं, लेकिन उसमें एक ठो नाला का व्यवस्था कर दीजिए। पचम्बा का जो अंतिम होता है पीपल गाछ के पास, पीपल गाछ से लेकर रेलवे पुल तक वो नाला बन जाने से रोड की मजबूती आ जाएगा और बरसात में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगा, रोड भी खराब नहीं होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD, गिरिडीह।
गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के द्वारपहरी में गुरुवार सुबह बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई। मॉर्निंग वॉक कर घर लौटे डॉक्टर हरिंदर कुमार के घर बाइक सवार 3 अपराधियों ने धावा बोलकर नकदी और लाखों के जेवरात लूट लिए। डॉक्टर के घर के बाहरी हिस्से में उनका मेडिकल स्टोर चलता है, जहां एक अपराधी दवा लेने के बहाने अंदर घुसा और उसके तुरंत बाद बाकी दोनों भी घर में दाखिल हो गए। इसके बाद अपराधियों ने परिजनों को बंधक बनाकर अलमारी से कीमती सामान साफ कर दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जबकि जमुआ थाना पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। दिन दहाड़े हुए इस लूटपाट ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्ती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह दरवाजा खोले 6:30 बजे। बाइक से आया 3 आदमी। उसका थोड़ा हम अंदर में थे, उधर से 2 आदमी गेट पर आया, हमसे दवा लेने आया है। तो वहाँ गए, पूछे क्या चाहिए, तो रिवॉल्वर सटा दिया 2 आदमी दोनों तरफ से। और पीछे जो था वो बाइक के पास था, वो दौड़ करके आया, गेट बंद कर दिया और वो रिवाती चाकू सटा दिया। हम चिल्लाए खूब, उसका गिर गए, हम धक्का उक्का में दे दिया तब। हाँ, उससे मेरा हाथ भी कट गया, पता नहीं कैसे उसका चाकू कटा कि कैसे कटा। अच्छा। हाँ, उसके बाद यहीं पर हमको बैठा दिया, हमारा परिवार को यहाँ बैठा दिया। हाँ, उसके बाद में पूरा टॉर्चर किया, पैसा कितना है, क्या है, नहीं है, हम सब देखे। अलमारी यही समय रखते हैं, अटैची समय यही समय जो है सो 10-12 हज़ार वही था। अच्छा, 10-12 हाँ, वही सब था, वो सब ले लिया। परिवार के पास में उसका कान वाला था, चैन था। अच्छा। हाँ, ये सब ले लिया। उसके पास भी पैसा कुछ था, 5-10 हज़ार 20 हज़ार जो होगा परिवार के पास, वो भी ले लिया सब। अच्छा। हाँ, पूरा घर एकदम से उधड़ा कर रख दिया, एकदम अलमारी में सब लॉकर तक के तोड़ दिया, कुछ नहीं मिला उस समय। कैश होगा ना? 12 हज़ार कैश, परिवार के पास 20-25 हज़ार जो होगा उसके पास। अच्छा, वो होगा। हाँ, जेवर वगैरह भी लेगा? जेवर भी था। अच्छा। कितना की संख्या में था वो? 3 था। लगभग कितना देर यहाँ पर रहा? 35 मिनट रहा। 35 मिनट यहाँ रहा। हाँ। उसके बाद पुलिस को सूचना दी है? हाँ, जब फिर हम लोग उठ गया, उन लोग तो बाहर से बंद करके चला गया। फिर ऊपर से आवाज़ दिए दूसरे को, तब दरवाज़ा खोला। अच्छा। तो फिर सबको बोले, तो बगल में चौकीदार है। अच्छा। तो पुलिस को फ़ोन किया, तो 15-20 मिनट में पुलिस भी आ गई। अच्छा। हाँ, उसके बाद में गिरिडीह का उपस्थित थाना वाला आया, इधर से भरकट्टा थाना आया। अच्छा। सबको बयान लेके गया है। CCTV कैमरा देख रहा है सब। CCTV कैमरा लगा हुआ है यहाँ? लगा, DVR मेरा ले गया। 6:30 बजे घुसा और 7-5 बजे उन लोग निकला। अच्छा। सुबह। सरिया को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। गुरुवार को झामुमो की जिला उपाध्यक्ष और सरिया जिला संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष त्रिभुवन मंडल के नेतृत्व में सरिया अनुमंडल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, ग्रामीण और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना की अध्यक्षता अशोक मंडल और संचालन मौलाना मुख्तार ने किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों के जमाने से महत्वपूर्ण रहे सरिया को जिला बनाने की सभी योग्यताएं होने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही हैं। धरना में त्रिभुवन मंडल ने कहा कि सरिया क्षेत्र में पर्याप्त जनसंख्या, संसाधन, रेलवे स्टेशन, सड़क संपर्क और प्रशासनिक जरूरतें मौजूद है। गिरिडीह मुख्यालय से 72 से 100 किलोमीटर की दूरी होने के कारण लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। जिला बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सेवाएं बेहतर होंगी। धरना के बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन SDO के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें सरिया को जल्द जिला घोषित करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। मौके पर शंकर मंडल, रफीक अंसारी, दीपक मंडल, सेवादास सहित सैकड़ों लोग मौजूद हैं। सरिया अनुमंडल को जिला घोषित करने के लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा 1 दिवसीय धरना है और प्रदर्शन है। ये आंदोलन लगभग जो है सो 10 सालों से चल रहा है कि सरिया जो है सो जिला बनाया जाए। सरिया जिला बनाने की सारी अहर्ताएँ पूरी करते हैं और इसके लिए कई बार जो है सो इस राज्य के जो इससे संबंधित अफसर है, मुख्य सचिव है,
उपायुक्त है, ग्रामीण विकास मंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, सभी को मैंने जो है सो धरना प्रदर्शन रोड जाम के द्वारा सूचित किए हैं। लेकिन आज जो है सो अभी तक कोई प्रक्रिया गवर्नमेंट ने नहीं शुरू की है। तब पुनः हम लोगों ने फिर से धरना से शुरू करके हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं कि अगर सरकार उपेक्षा सरिया को करेगी और जिला बनाने के में कोताही करेगी तो निश्चित रूप से हम इस सरकार और यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग जोरदार रोड पर उतरेंगे और जरूरत पड़ेगा तो एमपी और एमएलए दोनों को जो है सो बगोदर विधानसभा घुसने को रोक लगा देंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरकडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुअरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोतीलेदा में दवा मूल्य निर्धारण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के विशेषज्ञ ने विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और दवा मूल्य नियंत्रण, दवा नियमों तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर मूल्य निर्धारण के प्रभाव के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त की। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर दिवाकर तिवारी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे ज्ञानवर्धन आयोजन छात्रों को फार्मेसी क्षेत्र में अद्यतन जानकारी प्रदान करते हैं और भविष्य के लिए उन्हें बेहतर रूप से तैयार करते हैं। कार्यक्रम ने पारदर्शी दवा मूल्य निर्धारण के महत्व के साथ साथ छात्रों की नीति संबंधी समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंसिटी स्थित सुरक्षित वन क्षेत्र में किए जा रहे अवैध पक्के निर्माण पर गुरुवार को वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने जेसीबी की मदद से जंगल की जमीन पर बनी अवैध चारदीवारी को ध्वस्त कर पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया। जानकारी के अनुसार वन क्षेत्र पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि सुरक्षित वन भूमि पर बिना अनुमति के पक्की बाउंड्री बनाई जा रही है। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि जंगल की भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेगी। अभियान में प्रभारी वनपाल अमर कुमार विश्वकर्मा के साथ वनरक्षी वीरेंद्र कुमार, सुरुचि कुमारी, अनु सोरेन और संजय कांत यादव सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।